और उसके बाद अब हम बात करते हैं अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन की। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल कई चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो सब हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम चलते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम अंकस क्या होता है ये देखते हैं। तो ये देखिए हम ब्रेन टिश्यू की बात किए और ब्रेन टिश्यू में ये वाला देखिए हम बताए थे, ये देखिए हमारा टेम्पोरल लोब होता है और टेम्पोरल लोब देखिए यहाँ पे ये हमारा टेम्पोरल लोब हो गया और टेम्पोरल लोब में ये देखिए जो मीडियन साइड में होता है ना, इस वाले हिस्से को ये हो गया हमारा अंकस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अंकस हो गया, ये हमारा अंकस हो गया और यही कहीं पे हमारी देखिए थर्ड क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब थर्ड क्रेनियल नर्व की बात आई तो हम यहाँ पे बता दें कि थर्ड क्रेनियल नर्व में ये अंदर मोटर फाइबर होते हैं सेंटर में और किनारे किनारे पेरिफेरी में हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं। ये चीज हुई। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे बताएं, ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिब्राई। तो ये टेंटोरियम सेरिब्राई क्या होता है, तो देखिए जिस तरीके से हम बात करें कि फाग सेरिब्राई बनता है ड्यूरा मैटर के यहाँ पे इन्वेजिनेट करने की वजह से, इसी तरीके से ड्यूरा मैटर यहाँ आता है और यहाँ पे भी इन्वेजिनेट करता है अंदर, और जब यहाँ पे इन्वेजिनेट करता है देखिए इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिब्राई, ठीक है। यहाँ पे फाग सेरिब्राई था, ये टेंटोरियम सेरिब्राई हो गया और टेंटोरियम सेरिब्राई का ये वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल टिप ना, इसको हम बोलते हैं टेंटोरियम नॉच, ठीक है। तो ये हमारा टेंटोरियम नॉच हो गया। अभी हम बताते हैं कैसे क्या रिलेशन है। तो ये देखिए हम यहाँ पे हैंड प्रिंट में भी दिखा दिए, ये देखिए ये हो गया हमारा ड्यूरामेटर और ड्यूरामेटर में देखिए टेंटोरियल नॉच हो गया ये, और उसके बाद ये टेंटोरियम सेरिब्राई हो गया ये, और उसके बाद फिर ये देखिए टेंटोरियल नॉच हो गया। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। अब जब यहाँ पे देखिए प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन टिश्यू इधर हर्निएट करेंगे और जब हर्निएट करेंगे तो ये देखिए अंकस जो है ना ये भी हर्निएट करेगा, और जब अंकस हर्निएट करेगा तो सबसे पहले देखिए हमको थर्ड क्रेनियल कंप्रेस देखने को मिलेगी। तो हमको शुरू में ही थर्ड क्रेनियल कंप्रेस होने को देखने को मिली और यहाँ से जो फाइबर जाते हैं नीचे, ठीक है, यहाँ से जो फाइबर जाते हैं मोटर फाइबर ये कंप्रेस होंगे। तो यहाँ से शुरू में हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे थर्ड क्रेनियल कंप्रेस हुई और यहाँ से जो फाइबर देखिए इस तरीके से हम दिखाएं, यहाँ से जो फाइबर नीचे जाते हैं ऐसे जाते हैं और यहाँ मेडुला में डेकोसेट हो जाते हैं, तो इधर, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फाइबर आए यहाँ पे ये डैमेज हुए, ठीक है, अंकस हर्निएशन की वजह से, और उसके बाद यहाँ पे जाके डेकोसेट हो गए। तो जब यहाँ पे ये डैमेज हुए या दब गए तो हमको इस साइड में देखिए हमको हेमीपेरेसिस देखने को मिलेगी। तो देखिए हमको लीजन जो है इस साइड में देखने को मिला, यानी लीजन हमारा यहाँ पे है और उसके उल्टा साइड में यानी कॉन्ट्रालेटरल साइड में हमको हेमीपेरेसिस देखने को मिली। तो ये अर्ली फाइंडिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि अंकस क्या है, ये मीडियल टेम्पोरल लोब को हम अंकस बोलते हैं। देखिए ये हमारा अंकस हो गया और क्या है अर्ली हर्निएशन जब होगा, यहाँ पे देखिए अर्ली हर्निएशन अंकस का, तो क्या होगा इप्सिलेटरल ब्लॉन्ड पीपल। तो हमको इप्सिलेटरल ब्लॉन्ड पीपल देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिलेगी। तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस समझ में आ गया कि यहाँ से देखिए फाइबर यहाँ पे दबे लेकिन यहाँ जाके डेकोसेट हो गए, इस वजह से हमको कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिलेगी। और इप्सिलेटरल ब्लॉन्ड पीपल को देखने को मिलेगा, तो देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ये हमारी ये जो है थर्ड क्रेनियल नर्व है और थर्ड क्रेनियल नर्व जब यहाँ से गई और यहाँ से इसके फाइबर दब गए, ठीक है, यहाँ पे मिड ब्रेन में इसके फाइबर जब दब गए तो ये फाइबर डैमेज हो गया और ये फाइबर सप्लाई करते हैं स्फिंक्टर पिपुलाई मसल्स पे। यहाँ पे देखिए हमारी स्फिंक्टर पिपुलाई मसल्स है, ये सर्कल वाली स्फिंक्टर पिपुलाई मसल क्या करती है, ये म्यूसिस कराती है। अब जब स्फिंक्टर पिपुलाई मसल्स पे ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं आ रही है तो स्फिंक्टर पिपुलाई मसल अपना काम बंद कर देगी, और जब स्फिंक्टर पिपुलाई मसल अपना काम बंद कर देगी तो डायलेटर पिपुलाई खाली वर्क करेगी और डायलेटर पिपुलाई इस पीपल को डायलेट करा देगी। इसी को हम बोलते हैं ब्लोन आउट पीपल, यानी पीपल की साइज जो होगी ये डायलेट हो जाएगी। तो यही यहाँ पे देखने को मिलता है अर्ली उसमें कि देखिए अर्ली हर्निएशन में हमको इप्सिलेटरल ब्लॉन्ड पीपल देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए इस साइड हमको हर्निएशन देखने को मिला तो इसी साइड की हमारी ये थर्ड क्रेनियल डैमेज हुई, इसी वजह से हमको इसी साइड का ब्लॉन्ड पीपल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फाइबर ये वाले डैमेज हो रहे थे लेकिन ये आगे जाके डेकोसेट कर जा रहे थे, इस वजह से हमको कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिलेगी। अर्ली साइन बताया गया। लेकिन फिर देखिए क्या होगा लेट साइन में, क्या होगा कि कोमा देखने को मिलेगा और कर्नहॉर्न फिनोमिनन देखने को मिलेगा। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, ये देखिए जब ये ब्रेन टिश्यू यहाँ पे देखिए जब ज्यादा दबेगा ना, तो ज्यादा दबेगा तो इस वाले हिस्से को भी दबाएगा, और इस वाला हिस्सा जो हम बताए ना कि ये टेंटोरियम नॉच जो है यहाँ पे ये रगड़ खाएगा। तो जो हम देखते हैं ना कोई हिस्सा है और यहाँ पे नुकीली चीज और इस पर बार बार रगड़ खाएगा तो ये भी डैमेज होगा। तो जब यहाँ पे ये रगड़ खाएगा तो ये जो फाइबर ऊपर से यहाँ आ रहे थे और नीचे जाके ये डेकोसेट होते हैं, ये फाइबर भी यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है, ये फाइबर यहाँ पे डैमेज हो गए। तो जब ये फाइबर डैमेज होंगे तो हमको इस साइड का भी देखिए इस साइड के भी हमको पैरालिसिस देखने को मिलेगी। तो देखिए हमको हेमाटोमा या लीजन इस साइड देखने को मिला, और देखिए अब इस कंडीशन में हमको इसी साइड की हेमीपेरेसिस देखने को मिली। तो ये हो गया हमारा इप्सिलेटरल हेमीपेरेसिस। तो इप्सिलेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिली और यहाँ पे भी हमारी थर्ड क्रेनियल डैमेज होगी, और जब थर्ड क्रेनियल यहाँ पे कंप्रेस होगी तो सेम यही फिनोमिनन होगा
और अब हमको कॉन्ट्रालेटरल यानी देखिए हमको इस तरफ लीजन देखने को मिला है, तो कॉन्ट्रालेटरल साइड की भी ब्लोन आउट पीपल देखने को मिलेगी। तो ये हमको लेट सिम्टम देखने को मिलता है। शुरू में खाली ये दबता है, बाद में ये भी दबेगा, इस वजह से हमको ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे यही पूरा बताया गया कि लेट हर्निएशन में कोमा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दोनों तरफ के फाइबर दब गए ना, यहाँ पे बहुत ही नैरो तो स्पेस और यहाँ पे हर्निएशन ज्यादा देखने को मिला, तो इस वजह से हमको कोमा देखने को मिलेगा। और देखिए कर्नहॉर्न फिनोमिनन देखने को मिलेगा। कर्नहॉर्न फिनोमिनन क्या होता है कि मिसलीडिंग कॉन्ट्रालेटरल ब्लो पीपल एंड इप्सिलेटरल हेमीपैरेसिस ड्यू टू कॉन्ट्रालेटरल कंप्रेशन अगेंस्ट कर्नहॉर्न फिनोमिनन। तो देखिए हम यहाँ पे जो बताया यही कि अब इस पेशेंट का अगर हम प्रेजेंटेशन देखेंगे ना, तो प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि लीजन हमारा यहाँ पे है, तो लीजन यहाँ पे है और हम प्रेजेंटेशन जो बात की है ऐसी है। लेकिन जब ये पेशेंट हमारे पास आएगा, क्लिनिक में आता है, तो मोस्टली हम क्या समझते हैं कि अच्छा इस साइड में हमको पैरालिसिस देखने को मिल रही है, यहाँ पे हेमी पैरालिसिस है, और इस साइड में हमको ब्लॉन्ड आउट पीपल देखने को मिल रहा है लेट में, ठीक है। अब हम इसको किस कंडीशन में समझेंगे, तो हमको ये लगेगा कि अच्छा यानी हमारे राइट ब्रेन में जो है, यहाँ पे राइट मिड ब्रेन में हमको कहीं इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिला, इस्चीमिया देखने को मिली है, इसी वजह से हमको इप्सिलेटरल यानी इस साइड की पीपल ब्लॉन्ड देखने को मिल रही है, यानी डायलेटेड पीपल देखने को मिल रही है, और कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस देखने को मिल रही है। क्योंकि नॉर्मल तो हमारा यही होता है ना कि अगर हमको इस साइड में लीजन देखने को मिल रहा है, तो इसी साइड की हमको डायलेटेड पीपल देखने को मिलेंगे, मिडियासिस देखने को मिलेगा, और कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस देखने को मिलता है। नॉर्मल ऐसा होता है। लेकिन अंकस हर्निएशन के लेट स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा देखिए लीजन इधर है, परेशानी हमारे ब्रेन में इधर है, लेकिन हमको इधर भी ब्लोन आउट पीपल देखने को मिल रहा है, और इधर हेमीपैरेसिस देखने को मिल रहा है, यानी इप्सिलेटरल हेमीपैरेसिस और कॉन्ट्रालेटरल ब्लो आउट पीपल देखने को मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कर्नहॉर्न फिनोमिनन। तो देखिए मिसलीडिंग कॉन्ट्रालेटरल ब्लॉन्ड पीपल एंड इप्सिलेटरल हेमीपैरेसिस ड्यू टू कॉन्ट्रालेटरल कंप्रेशन अगेंस्ट कर्नहॉर्न फिनोमिनन। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल, यहाँ पे हमको लीजन देखने को मिल रहा है, और कॉन्ट्रालेटरल कंप्रेशन देखने को मिल रहा है इस टेंटेरियम नॉट से। तो ये हुआ, इसको हम बोलते हैं अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। और अंकल ट्रांजिशनल हर्निएशन में हम बात कर लें, कर्नहॉर्न फिनोमिनन हमको लेट साइन में देखने को मिलता है, और अर्ली साइन में सिर्फ हमको नॉर्मल चीज देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे हमको डायलेटेड पीपल देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगी। और लेट में जो है ये इस साइड की डायलेटेड पीपल देखने को मिलेगी, और इस साइड की यानी इप्सिलेटरल हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगी, और इसी को हम बोलते हैं कर्नहॉर्न फिनोमिनन। तो ये हमारा हो गया अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। तो अब हमको नहीं कंफ्यूजन है, ठीक है, सारे फाइबर हम बता दिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब हम लास्ट में बात करते हैं, बहुत आसान, सेरिब्रल टॉन्सिलर हर्निएशन इनटू फोरामन मैग्नम। तो देखिए ये जो हमारा सेरिब्रल टॉन्सिल होता है सेरिबेलम का, ये फोरामन मैग्नम में हर्निएट कर जाता है, और जब ये फोरामन मैग्नम में हर्निएट करेगा तो इसको हम बोलते हैं कैरी वन मालफॉर्मेशन, ठीक है। तो कैरी वन मालफॉर्मेशन में ऐसा हमको देखने को मिलता है कि ये सेरिब्रल टॉन्सिल जो है देखिए फोरामन मैग्नम में कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा, और जब बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा तो इसकी वजह से हमको डेथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पे है कि कोमा एंड डेथ रिजल्ट व्हेन दिस हर्निएशन कंप्रेस द मिड ब्रेन। जब मिड ब्रेन यहाँ पे कंप्रेस होगा तो हमको कोमा और डेथ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा हर्निएशन सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम सिंगुलेट हर्निएशन की बात कर लिए। सिंगुलेट हर्निएशन में देखिए हमारा ये सिंगुलेट गायरस जो होता है ये हर्निएट होता है। उसके बाद देखिए हम बात किए सेंट्रल या डाउनवर्ड ट्रांजिशनल हर्निएशन की, तो ये देखिए हमारा सेंट्रल डाउनवर्ड ट्रांजिशनल हर्निएशन हो गया। और यहाँ पे देखिए हमको ड्यूरट हेमरेज देखने को मिलता है, क्योंकि पैरामीडियन पोन्टाइन आर्टरीज जो होती हैं रेप्चर हो जाती हैं, इसमें हेमरेज देखने को मिलता है। और तीसरा हम बात की अंकल हर्निएशन की, तो ये देखिए अंकल हर्निएशन हमको यहाँ पे देखने को मिला, और इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट कर्नहॉर्न फिनोमिनन देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर ये देखिए हम लास्ट में बात किए सेरिब्रल टॉन्सिल हर्निएशन की, तो यहाँ पे हमको फोरामन मैग्नम में सेरिब्रल टॉन्सिल का हर्निएशन देखने को मिलता है। शुरू में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन जब मिड ब्रेन इसमें कंप्रेस होने लगता है यानी हर्निएशन ज्यादा होता है तो यहाँ पे कोमा और डेथ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा हर्निएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और एक चीज और हम यहाँ पे बता दें, ये देखिए अंकस हर्निएशन में ना देखिए हम बताएं कि यहाँ पे हमारी थर्ड क्रेनियल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्रेनियल ये हमारी डैमेज होती है, और थर्ड क्रेनियल के साथ ना ये देखिए ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी कंप्रेस होती है, और जब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कंप्रेस होती है ना, तो ये देखिए जो ऑक्सीपिटल एरिया है यहाँ पे इक्सीमिया देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा विजुअल फील्ड देखने को मिलेगा, तो ज्यादा हम नहीं बताएंगे, बस नाम बता दे रहे हैं, आप विजुअल फील्ड डिफेक्ट टॉपिक में देख लीजिएगा। कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम बताएं, बस एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये आप वहाँ विजुअल फील्ड डिफेक्ट में देखिएगा, वहाँ पे हम अच्छे से बताए हैं। तो ये चीज़ हो गई, ये हमारा हर्निएशन सिंड्रोम पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट हम क्लियर कर दिए।